कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी बहुत प्रसिद्ध कविता वीरों का कैसा हो बसंत। तो ये उस समय का वर्णन है जब देश में बसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। ठीक है, संसार में बसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। तो उस समय ये जो है कवित्री प्रश्न पूछ रही है कि वीरों का कैसा हो बसंत। आ रही हिमांचल से पुकार, हिमांचल यानी हिमालय से पुकार आ रही है उदधि गरजता बार बार। समुद्र भी गर्जना करके पूछ रहा है कि प्राची पश्चिम भू नभ अपार, प्राची पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, भू पृथ्वी और नभ आकाश, अपार यानी अनंत। तो ये सभी दिशाएं सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, सभी दिशाएं नभ आकाश समुद्र हिमालय सब पूछ रहे हैं कि वीरों का बसंत कैसा हो। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, बसु बसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग यानी उस समय सरसों फूल जाती है तो चारों ओर पीला पीला दिखाई देता है, सरसों का रंग पीला होता है। मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, अनंग कामदेव को कहते हैं। तो कामदेव ने पृथ्वी पर चारों ओर सुंदरता का साम्राज्य फैला दिया है। वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, पृथ्वी का प्रत्येक अंग पुलकायमान है यानी पृथ्वी हरी भरी और पुलकायमान प्रसन्न दिखाई दे रही है क्योंकि मौसम बहुत सुहावना है वीर वेश में किंतु कंत। लेकिन कंत का अर्थ होता है पति, लेकिन पति जो है वो वीर वेश में है यानी सीमा पर है, तैनात है वीरों का कैसा हो बसंत। जो वीर वेश में है, जो सीमा पर हैं, जो युद्ध क्षेत्र में समर क्षेत्र में हैं, उन कंत का बसंत जो है वो कैसे हो। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान। इधर जो है वो कोकिला तान भर रही है अर्थात मधुर स्वर में गा रही है क्योंकि बसंत ऋतु है। और मारू बाजे पर उधर गान, उधर जो है वो क्या हो रहा है, मारू बाजे पर। मारू एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो कि समर भूमि में बजाया जाता है रंग और रण का विधान। रंग यानी राग रंग और रण युद्ध क्षेत्र, दोनों का विधान एक साथ है। एक तरफ राग रंग है क्योंकि वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और दूसरी ओर समर का विधान है अर्थात समर में सैनिक है, युद्ध छिड़ा हुआ है। मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। यहाँ पर आदि और अंत के दो अर्थ हैं, एक तो आदि शुरू होना और अंत समाप्त होना। तो भारतीय नव संवत्सर जो है वो बसंत ऋतु से ही प्रारंभ होता है, तो इसीलिए आदि प्रारंभ और अंत। और सैनिक जो है आदि अंत लेकर ही सब समर भूमि में जाता है, क्या पता वो वापस दोबारा आएगा भी या नहीं आएगा। तो मिलने आए हैं आदि अंत यानी इधर नए नव संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है और उधर उनके जीवन का अंत भी हो सकता है। तो वीरों का कैसा हो बसंत। गलवाहे हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण। अब यही समस्या है दुरंत। गलवाहे हो या हो कृपाण, कृपाण युद्ध क्षेत्र के लिए और गलवाहे यानी प्रेम का प्रतीक। तो गलवाहे हो या हो कृपाण, वो वीर सैनिक जो है वो गलवाहे अर्थात प्रेम करे अथवा युद्ध क्षेत्र में कृपाण को धारण करे। चल चितवन हो या धनुष बाण, उसके हाथ में शत्रुओं को परास्त करने के लिए धनुष बाण हो, या चल चितवन यानी चितवन से दे दृष्टि से प्रसन्न हो यानी किसी नायिका की चितवन से अपने मन को आह्लादित करे, या हाथ में धनुष बाण लेकर शत्रु को परास्त करे। हो रस विलास या दलित त्राण, रस विलास यानी राग रंग में डूबकर विलास पूर्ण जीवन जिए, या दलित त्राण या समर युद्ध की त्रासना को झेले। अब यही समस्या है तुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ये समस्या बहुत कठिन है, दो के बीच में फंसा है, वीरों का कैसा हो बसंत। अगला है, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत,
वीरों का कैसा हो बसंत। कह दे अतीत, अतीत बीता हुआ, मौन त्याग। हे अतीत, अब मौन त्याग यानी चुप्पी तोड़कर अब तू बतला दे कि युद्ध क्षेत्र का परिणाम क्या होता है। ये जो युद्ध छिड़ा है इसका परिणाम आखिर क्या होगा। तो कह दे अतीत अब मौन त्याग। हे अतीत, अब तू मौन, अपनी चुप्पी तोड़ दे, मौन त्याग दे और वर्तमान को बता कि लंके तुझमें क्यों लगी आग, कि लंका में आग क्यों लगी थी। ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग। और कुरुक्षेत्र जो महाभारत जहाँ पर हुआ था तो उसे भी संबोधित करते हुए कहती है कि हे कुरुक्षेत्र अब तू जाग जा और युद्ध के परिणाम को, वर्तमान को बता दे। बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ऐ दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड। हल्दी घाटी के शिलाखंड, हल्दी घाटी यानी महाराणा प्रताप, शिलाखंड, हल्दी घाटी के शिलाखंड। ऐ दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड यानी महाराज शिवाजी, शिवाजी की तरफ इंगित कर रही है। ऐ दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड, राणा ना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां जुलंत। इन सबको संबोधित करके बता रही है कि आप अपने सब लोग परिणाम बता दो कि युद्ध का क्या परिणाम होता है, ताकि युद्ध को रोका जा सके। यानी कवित्री जो है वो समाज में, देश में शांति स्थापना करना चाहती है कि शांति से सब रहो, युद्ध ना करो, क्योंकि युद्ध का परिणाम बहुत भयानक होता है। उसके कहने का भावार्थ यही है कि युद्ध के परिणाम बहुत भयानक होते हैं, इनसे किसी का भी भला नहीं होता है। अब अगला है और अंतिम, वीरों का कैसा हो बसंत। भूषण अथवा कभी चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, यानी अब पश्चाताप कर रही है कि भूषण और चंद वरदाई जैसे कवि अब समाज में नहीं है वर्तमान समय में, जो ऐसी रचनाएं कर सके ताकि लोगों को जो है बिजली भर दे वह छंद नहीं। बिजली भर दे मतलब जागृत कर दे, जागरण समाज में ला दे, ऐसे छंद लिखने वाले कवि और कवि भूषण और चंद वरदाई अब नहीं है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं। ये कलम जो है बंधी है। समय अंग्रेजी शासन था तो हर व्यक्ति जो है वो अपनी विचारधारा को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकता था, इसलिए कहा है कि है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत। बड़ा खेद है कि अब हमें कौन बताए कि वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और यदि कुछ समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और यदि आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और लाइक करिए, शेयर करिए। अभी अगले हैं शब्दार्थ, इन्हें आप पढ़िए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और याद करिए। जब आप ये याद कर लेंगे तो आपको ये भावार्थ समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। उदधि समुद्र, प्राची पूर्व दिशा, दिगंत दिशा का छोर, अनंग कामदेव, वसुधा पृथ्वी, पुलकित रोमांचित, कंत पति प्रिय, मारु एक बाजा और राग जो युद्ध के समय गाया और बजाया जाता है, गलवाहें गले में बाहों का हार, कृपाण तलवार, ज्वलंत प्रकाशवान, प्रचंड बहुत अधिक तीव्र, दुरंत अति गंभीर, हंत खेद या शोक सूचक, स्वच्छंद स्वाधीन, चितवन दृष्टि कटाक्ष। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में और याद कर लीजिएगा। शेष विचार कल्पना कविता से ये जो है अगला अभ्यास कार्य मैं अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए जय माँ भारत।